हाय हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजी नंदवानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे अपना न्यू सेशन क्लास 10th का। तो हम भी आज न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के साथ। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये जानने से पहले हम रियल नंबर्स के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके नेबर्स कौन है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, प्राइम, कंपोजिट, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि मैं शॉर्ट्स में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगेन एक बार हम और देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जिसको हम एन से भी डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 इंफिनिटी, जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब हमारे नेचुरल नंबर के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। बट हमेशा नेचुरल नंबर्स को लेकर एक बात याद रखनी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है होल नंबर। होल मींस कंप्लीट। अब नेचुरल नंबर में जीरो तो था ही नहीं, तो जीरो के बिना आपकी काउंटिंग कंप्लीट कैसे होगी? इसलिए जीरो को हमने होल नंबर्स में डाल दिया, मतलब जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज आर होल नंबर। नेक्स्ट इवन नंबर। इवन नंबर सबको बहुत अच्छे से पता होगा। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट आर डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते, जिनका सिर्फ वन ही फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 13 17, ऐसे बहुत सारे और सारे नंबर मिल जाएंगे। कंपोजिट जस्ट प्राइम का अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। आप 10 का एग्जांपल ले सकते हो, 15 का एग्जांपल ले सकते हो। 10 आएगा, 2 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 10 खुद में भी आता है। सेम एज इट इज 15 का भी ले सकते हो। क्लियर? नेचुरल, होल, इवन। इवन के बाद हमारा एक और नंबर था, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ओड नंबर। ओड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ओड उसका अपोजिट जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 3 5 7, ये हमारे ओड नंबर्स होते हैं। नेचुरल, होल, इवन, प्राइम, कंपोजिट। इसके बाद एक नंबर हमारा और होता है इंटीजर्स। अब मैंने यहाँ पर नेचुरल में डिस्कस किया था कि हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर इसमें कंसीडर करने हैं, तो वो आपके नेचुरल बन जाएंगे। तो फिर नेगेटिव के बारे में क्या? अब हमेशा हमारे पास फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 10 थोड़ी ना होगा, नेगेटिव 10 भी तो हो सकता है। अगर किसी ने 10 रुपीज दिए हैं, किसी ने लिए हैं तो किसी ने दिए हैं, अगर किसी का पॉजिटिव बैलेंस हो रहा है तो किसी का नेगेटिव भी हो रहा होगा, तो उसे हमने नाम दे दिया इंटीजर्स का। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जितने भी हमारे होते हैं वो इंटीजर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब ये तो हो गए बिल्कुल हमारे बेसिक नंबर्स। रियल नंबर पे पहुंचने से पहले हमें इन बेसिक नंबर्स का पता होना जरूरी है, तभी हम रियल नंबर्स के बारे में जान पाएंगे। अब रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। वो कॉम्बिनेशन कौन से हैं? वो दो नंबर्स कौन से हैं? दैट इज रैशनल एंड इरेशनल। अब रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P इट मीन्स हमारा न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर। बट Q के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 ही हो जाएगा तो हमारा फ्रैक्शन तो बनेगा ही नहीं। तो फिर ये रैशनल नंबर कैसा हुआ? तो रैशनल नंबर में आप 3/5, 5/7 कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हो जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। क्लियर? नेक्स्ट इरेशनल नंबर, ऑफ कोर्स इसका अपोजिट जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होगा। वे जैसे कि फॉर एग्जांपल √3, √7, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर भी इरेशनल में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है रियल नंबर का, चैप्टर 1 का। अब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को कि रियल नंबर के अंदर क्या क्या टॉपिक है और उन टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का फर्स्ट टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज 1.1। पहले हम ये थ्योरम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे। थ्योरम हमारी है यूक्लिड डिवीजन लेमा।
इसे हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल के साथ। सपोज जैसे कि मैं 10 को डिवाइड कर रही हूं 3 के साथ, 3 3 is 9, 1 आया हमारा रिमाइंडर। जैसे कि हमें पता है ये हमारा क्या होता है, डिवाइजर, ये हमारा क्या होता है, कोशेंट, ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर, एंड दैट वन इज डिविडेंड। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, डिवाइजर इज इक्वल डिविडेंड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारा डिवाइजर कितना था, डिवाइजर नहीं सॉरी डिविडेंड हमारा यहां आएगा, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड मेरा कितना था 10, डिवाइजर हमारा था 3, कोशेंट मेरा आया 3, रिमाइंडर मेरा आया 1, 10, 3 3 is 9, 9 और 1 10, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को प्रूव कर रहा है। अब क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है इसमें, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें हमें पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है कोई भी, सपोज ए एंड बी, देयर मस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ए बी क्यू प्लस आर। अब ये ए बी क्यू कहां से आ गए, ए को हम यहां पर लेट कर लेंगे डिविडेंड, बी हमारा डिवाइजर, क्यू कोशेंट, आर रिमाइंडर। अब अगेन बन रहा है डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। प्लस एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि आपका रिमाइंडर हमेशा 0 से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, और वो किससे ग्रेटर होगा, आपका डिवाइजर से। क्लियर, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी से रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड है, एक मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन भी आएगा, बट अभी वो हमने डिस्कस नहीं किया है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये मैंने उसी का ही क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यहां पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके मैं इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करूंगी। 255 867, 255 का हमारा 867 जाएगा आई थिंक 3 पे, 3 5 15 1, 3 5 15 1 6, 3 2 6। 255 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 765। 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी 102। अब जो मेरा ये रिमाइंडर आया है इसे मैं बना दूंगी डिवाइजर, और जो मेरा डिवाइजर था उसे मैं बना दूंगी डिविडेंड। क्लियर, अब 102 ये 2 पे जाएगा, 204, यहां पर ये मेरा 51। अब अगेन रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर, डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अच्छा, तो ऐसा हमें कब तक करना है, ऐसा हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। जिस नंबर से हमारा रिमाइंडर 0 होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया 102, तो इट मींस हमारा एचसीएफ 51। सो सिंपल, बहुत इजी था ये मेथड एचसीएफ फाइंड आउट करने का। हमारा फर्स्ट मेथड यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैंने यूज करके एचसीएफ निकाला इन दो नंबर्स को यूज करके। अब नेक्स्ट दो नंबर है 135 255, ये आप लोगों का होमवर्क है। इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसका एचसीएफ क्या आया है, और आप नोटबुक और पेन लेके बैठे, सब साथ में सब कुछ नोट करते रहे, सारे पॉइंट्स बनाते रहे, और जो डाउट्स है उसे भी नोट डाउन करते रहे कि ये डाउट है, ये हमने पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. The two groups are marched in same number of column. What is the maximum number of column? Maximum
अब मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें एचसीएफ कब निकालना है, एलसीएम कब निकालना है। अभी हम एलसीएम पर नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, व्हेन टू डू एचसीएफ एंड व्हेन टू डू एलसीएम। तो यहाँ पर एचसीएफ की बात हो रही है। मैक्सिमम, जब भी मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट वर्ड्स यूज होंगे तब आपको हमेशा 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 एचसीएफ ही निकालना है। तो यहाँ पर मुझे एचसीएफ निकालना है 616 एंड 32 का। तो इसे रब करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जिसका एचसीएफ फटाफट आप निकाल के मुझे कमेंट करेंगे कि इसका एचसीएफ ये आया है। देखते हैं किसका ठीक आता है एचसीएफ। 616 32, ये भी सेम उसी मेथड से चलेगा, इसमें भी हमने एचसीएफ निकालना है। 32 वन जा 32, 11 में से 2 गया, ये हमारा आएगा 9, और 5 में से 3 गया, ये आएगा हमारा 2, 6 हमने कैरी कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया 11 में से 2 गया 9, 5 में से हमारा 3 गया 2, 6 हमने ऊपर से ले लिया। अब 32 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 9 से करके देखते हैं। तो ये हमारा 9 पे चला जाएगा 288, 16 में से 8 गया 8, और 0 और 0। अब जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब यहाँ पर आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस रिमाइंडर को, जब ये रिमाइंडर बचा था, इसे हमने डिवाइजर क्यों नहीं बनाया। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन के साथ कराया, ताकि डिफरेंस क्लियर हो कि यहाँ पर तो हमने साथ साथ ही रिमाइंडर को डिवाइजर बना दिया था, इस क्वेश्चन में क्यों नहीं बनाया। इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऊपर अभी 6 पेंडिंग था, हमने 6 ले लिया, और लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ था, वो साथ साथ ही हो गया था, और ये नंबर जो है ग्रेटर था, ये अभी आगे और सॉल्व हो सकता था, इसलिए हमने इसको नहीं बनाया। जब हमारा ये रिमाइंडर आया, इसको हमने डिवाइजर बना दिया और उसे हमने डिविडेंड। 8 4 जा 32, तो इसका एचसीएफ हमारा क्या आया, 8। क्लियर। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स करना किसी भी नंबर के, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये आई थिंक 5th-6th क्लास से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों को जब हम ये सिखाते थे ना, हम उसे कहते थे चलो इसके टुकड़े 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 कर देते हैं। तो आज हम भी इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 140 मैंने लिया, 140 का लास्ट डिजिट क्या है, 0। बच्चों को सिखाते थे इस मेथड से कि लास्ट डिजिट चेक करो, ओड है या इवन है। अगर तो वो इवन है तो इट मींस वो इवन टेबल से स्टार्ट होगा, अगर वो ओड है तो इट मींस वो ओड टेबल से स्टार्ट होगा। अब ये 0 है, है, इवन यानी 2 के टेबल में भी जा सकता है, 2 में नहीं गया तो फिर 4 में जाएगा, 4 में नहीं गया तो 6 में, 6 में नहीं गया तो 8 में। ऐसे ही जैसे ये है, ये ओड है, इसका लास्ट डिजिट 3 से करके देखेंगे, 3 से नहीं गया तो 5 से, 5 से नहीं गया तो 7 से, 9 11 13 मोरन चलते रहेंगे ऐसे। तो हम इसे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 7 जा अगेन। अब इसमें लास्ट डिजिट हमारा ओड आ गया, ओड टेबल पे, दैट इज आर प्राइम फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि जब हमें कुछ नंबर्स, कुछ डिजिट्स गिवन होंगी, उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने किया, जिससे हमने एचसीएफ सीखा था। अब इस मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। ये तो हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, 156, 3825, 5005, ये भी आप होमवर्क करेंगे और इसका भी आप कमेंट करेंगे। आई होप आपने नोटबुक और पेन निकाल लिया होगा और नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है हमारा। अब ये प्राइम फैक्टर्स हमने किया, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन का जो हमारा पर्पस था वो था एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ और एलसीएम है क्या, सबसे पहले मैं डिस्कस अगर करूं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म सबको पता होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडमली कोई टेबल उठा लेती हूँ, सपोज मैं 2 और 3 का टेबल उठा रही हूँ, 5 5 डिजिट्स लिख लेते हैं।
2 2 4, 2 3 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे इसका लिख लेते हैं। एक और ले लेते हैं 4 का। अब ये 3 टेबल्स मैंने लिख लिए। अब ये 3 टेबल्स में कॉमन ढूंढो क्या क्या है। 2 टेबल्स में नहीं, अगर आपने 3 नंबर्स लिए तो मतलब वो तीनों में आना चाहिए। 2 में लिए तो मतलब वो दोनों में आना चाहिए। अब 3 में मेरे पास क्या है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। और कुछ मिला हमें? नहीं। 24 था, 24 था, बट इसमें 24 नहीं है। अगर मैं आगे लिख लूं तो 24 में भी 24 में भी क्या आएगा ये, ऑफ कोर्स, बट लीस्ट सपोज करो 24 हमने ले लिया आगे। 24 24 24 12 12 12 दो नंबर मेरे पास कॉमन हो गए, बट हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम यानी लीस्ट, जो सबसे कम है। सबसे कम क्या है इसमें, 12, तो 12 मेरा क्या है, एलसीएम। ये मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। जितने भी आपके पास मल्टीपल्स हैं उसमें जो कॉमन नंबर्स हैं और उन कॉमन में से भी जो हमारे पास लीस्ट है, दैट इज आर एलसीएम। इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम इनके टुकड़े टुकड़े करेंगे। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो 12 15 21, 12 के हमने किए, ये बन गए फैक्टर्स। 15 के हमने किए, ये फैक्टर्स बन गए। और 21 के हमने करे, ये फैक्टर्स बन गए। ठीक, 12 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 इंटू 5। 1 तो सब में आएगा ही, तो आपको अगर 1 लगाना है तो लगा लेंगे। 21 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 3 इंटू 7। अब देखो तीनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है, बस 3, और तो कुछ आएगा ही नहीं। 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। तो मेरा HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इनमें कॉमन तो है बट हाईएस्ट। अब यहाँ पर तो मेरे पास फैक्टर ही एक ही कॉमन है, तो मैं कंपैरिजन कर ही नहीं पाऊंगी कि हाईएस्ट कौन सा है। तो 3 मेरा क्या हो गया, HCF। अब बचा, और LCM जो हमारा HCF आया है, जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स है, रेस्ट ऑफ द नंबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे 420, आई थिंक 420 आपका आ जाएगा LCM। तो ये था हमारा फाइंड आउट HCF एंड LCM बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन और आपका होमवर्क है, 17 23 29, इसका HCF और LCM निकालकर आप कमेंट करेंगे। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगेन वही फाइंड HCF एंड LCM। फिर इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि हमें इसमें इनका रिलेशन भी वेरीफाई करना है। अब रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होता है, इसका रिलेशनशिप थोड़े अलग तरीके से वेरीफाई होता है। कैसे वेरीफाई होता है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इट मीन्स वेरीफाई करने के लिए पहले मुझे HCF और LCM चाहिए। तो चलो पहले वाला स्टेप पूरा कर लेते हैं। 26 और 91 का HCF और LCM निकालते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर्स निकाले, इसी तरह हमने 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालने। सेम ट्रिक यूज करना जो मैंने अभी डिस्कस किया कि लास्ट डिजिट चेक करो, ओड है ये इवन, इवन था तो इवन टेबल, ओड था तो ओड टेबल, इससे इजी हो जाएगा। 26 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 13, 91 के फैक्टर्स हैं 17 इंटू 13।
तो मेरा HCF कितना आया 13। तो फिर मेरा LCM कितना आया 13 तो लेंगे ही लेंगे। 2 इंटू 7 14, यानी 13 को 14 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आएगा 182 LCM। पहला स्टेप कंप्लीट HCF और LCM का। अब इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इनटू HCF इनटू LCM। टू नंबर्स कौन से हैं? टू नंबर्स आपको गिवन है 26 इंटू 91। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, इक्वल HCF इंटू LCM। HCF मेरा कितना आया 13, LCM मेरा कितना आया 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आपका आंसर इक्वल आएगा। हेंस इनका रिलेशनशिप क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। सेम यही इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने अगेन एक क्वेश्चन और होमवर्क दिया है 510 एंड 92। इनका HCM भी निकालना है, LCM भी निकालना है और इनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट और बोर्ड्स वालों का फेवरेट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी टॉपिक से रिलेटेड। 3 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, या इसी से रिलेटेड डिजिट्स चेंज करके, स्टेटमेंट चेंज करके, बट बिल्कुल ऐसा ही ये बोर्ड्स वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। गिवन HCF, हमें टू नंबर्स गिवन है, उनका HCF भी गिवन है, बट हमें LCM गिवन नहीं है और हमें LCM ही निकालना है। और अभी बिल्कुल अभी मैंने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल HCF इंटू LCM। अब दो नंबर कोई भी हो सकते हैं, मैंने बोला A इंटू बी लेट कर लो, A इंटू बी, HCF इंटू LCM। अब दो नंबर मेरे पास हैं, कौन कौन से हैं? 306 657, HCF मेरे पास 9 है, LCM मेरे पास नहीं है, LCM मुझे निकालना है। 306 657, 9 को मैं नीचे ले आऊंगी और LCM मेरा आ जाएगा। 9 के टेबल से कट कर दो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर दो, 2336 आपका आ जाएगा LCM। तो इस क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस आपको करनी है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब आप लोग ये समझ लोगे अच्छे से, इसकी एक असाइनमेंट आपको दी जाएगी, वो असाइनमेंट भी आप सॉल्व करेंगे और उसमें उसमें क्या, अगर इस जो भी मैं आपको समझा रही हूँ इसी से रिलेटेड, किसी एग्जाम्पल से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, कभी भी कोई भी डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी, कॉल मी एनी टाइम। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एवरी ईयर 3 मार्क्स का 101% आता ही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव √2 इज इरेशनल, √2 √5 √7 √3 कुछ भी आप इसी मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपका मे यूनिट टेस्ट में भी आएगा। दो तरह के क्वेश्चन है, मैं दोनों साइड बाय साइड करा रही हूँ, एक है √2, एक है प्रूव 3 + 2 √5। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगा और आपको मे यूनिट टेस्ट, सितंबर, प्री बोर्ड्स, बोर्ड सब में मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, साथ साथ नोट डाउन करते रहें। प्रूव √2 इज इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं √2 को रैशनल लेट कर लूंगी। रैशनल यानी मुझे P/Q की फॉर्म में चाहिए, P/Q इक्वल √2। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मैंने √2 की भी स्क्वेयर कर दी और P/Q की भी स्क्वेयर कर दिया। √2 हमारा इससे कट गया, स्क्वेयर से ही मेरा 2P²/Q² आया। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2Q² P²। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वो 2 है वो P² से भी डिवाइड हो रहा है, 2 जो है P से भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर मैं एक डिजिट और ले लेती हूँ, एक अल्फाबेट रिप्लेस करके C ले लिया हमने, P = 2C। यहाँ पर भी हमने अगेन स्क्वेयरिंग करी, 4C², 2 से जब इसको कट कर दिया 2C²। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो 2 है वो Q² से भी डिवाइड हो रहा है, Q से भी डिवाइड हो रहा है। तो फिर वो रैशनल कैसे हो सकता है, इरेशनल कैसे हो सकता है, जब वो सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है? इट मींस
आर कॉन्ट्रडिक्शन, आर एजम्पशन इज टोटली रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने प्रूव करना था, वो हमारा टोटली रॉन्ग है। इसी तरह आप √3, √5, √7 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 + √5, बिल्कुल सेम वही मेथड है। P अपॉन Q, जिसे A अपॉन B पसंद है वो ये ले सकता है, इसके इक्वल रखा, यहाँ पर 3 को हम उधर ले गए, स्क्वेयरिंग किया, यहाँ पर आप एलसीएम लेके इसको इस तरह भी बना सकते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद हमने देखा सेम इसी तरह कि ये जो है √5 हमारा यहाँ पे रैशनल है। रैशनल है तो क्योंकि हमें पता है कि √5 हमारा रैशनल है, जो P से भी डिवाइड हो रहा है, जो Q से भी डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो इरेशनल कैसे हो सकता है अगर वो दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो हमारी एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो ये था हमारा चैप्टर 1, जिसमें हमने डिस्कस किए सारे टॉपिक्स, एससीएम से रिलेटेड, एलसीएम से रिलेटेड, प्राइम फैक्टर से रिलेटेड, यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड, और हमने करी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये था सिर्फ हमारा एनसीईआरटी। इसके अलावा आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको छोटा कंटेंट देखना पसंद है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट्स में भी डाले हुए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। और जानने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।